हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, डिटरमाइन द इंटरवल्स ऑफ कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। ठीक है, सो दैट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व जो है लाई ऑन द लाइन 3x इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो किस तरह से ट्राई करेंगे, पहले मैं ट्राई करने का तरीका बता देता हूँ और सजेस्ट करूंगा कि इतना सा ही सुन के, यानी ट्राई करने का तरीका ही सुन के आप उसको ट्राई करना। ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप आगे वीडियो को देखना। ठीक है, तो करना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव देखना है, सेकंड डेरिवेटिव देखना है। ठीक है, यानी कि वाई एक्स देखना है, वाई डबल डैश एक्स देखना है, वाई डैश एक्स एंड वाई डबल डैश एक्स दोनों निकालने हैं। ठीक है, एंड कॉनकेव अप, कॉनकेव अप होगा अगर y डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, उन पॉइंट्स जिनके लिए y डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। कॉनकेव डाउन होगा अगर y डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा अगर हमारे पास y डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो और y डबल डैश एक्स इज नॉट डिफाइन। ठीक है, एंड y डबल डैश एक्स चेंज इट्स साइन, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव हो x के और दूसरी तरफ नेगेटिव हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन होता है तो आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। इतना सुनने के बाद आपका काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, वो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप वीडियो को देखोगे। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट के लिए भी हमें इसमें यही करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए भी यही करना है, बशर्ते लास्ट में जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा उसको इक्वेशन में पुट करना है 3x इक्वल टू 10, एंड देखना है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो लाइन पे लाई करता है, अगर नहीं करता है तो लाई नहीं करता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको आपको बस हिंट देता रहूंगा कि वाई एक्स इक्वल टू है बेसिकली हमारे पास एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 18x² प्लस 1। वाई डैश एक्स निकालोगे आप। ठीक है, उसके बाद वाई डबल डैश एक्स निकालोगे। ठीक है, वाई डबल डैश एक्स निकालने के बाद हम आपके पास दो और वाई डबल डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है। ये जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू -1 एंड 3। ठीक है, एंड बेसिकली वाई डबल डैश एक्स आ जाएगा आपके पास 12x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, वाई डबल डैश ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है, इस तरह से एक लाइन बना लेनी है, यहाँ -1 यहाँ 3। ठीक है, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में हम देखेंगे एफ डबल डैश एक्स का साइन। ठीक है, जो कि आप जब सॉल्व करोगे तो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस रीजन में 1 से 3 के बीच में आएगा नेगेटिव एंड इस रीजन में आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो 1 पे भी साइन चेंज है एंड -1 पे भी साइन चेंज है, 3 पे भी साइन चेंज है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएंगे आपके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएंगे आपके -1 एंड 3। ठीक है, और बेसिकली -1 पे जब आप इक्वेशन में -1 पुट करोगे, ठीक है, तो आपकी y इक्वल टू एक पॉइंट आ जाएगा जो कि हमारे पास -12 आएगा। एंड जब आप -3 पुट करोगे तो आपके पास -188 आएगा। ठीक है, तो यानी कि आप कहोगे -1 एंड -12 एंड 3 एंड -188 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, एंड कॉनकेव अब कहाँ पर है, कॉनकेव अब बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, एंड कॉनकेव डाउन जो है वो है हमारे पास 1 टू -1 टू 3, इस रीजन में कॉनकेव डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए। अब इसी के सेकंड पार्ट यानी कि y इक्वल टू
एक्स माइनस टू एंड रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे, डेरिवेटिव्स निकालोगे, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा वो आ जाएगा वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू, ये आपको निकालना है, 3x माइनस टेन अपॉन, ये आ जाएगा आपका 3x माइनस टेन अपॉन 2 रूट एक्स माइनस थ्री टू द पावर 3/2, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा कुछ भी, ठीक है, बेसिकली स्क्वायर 5/2 आ जाएगा, ठीक है, 5/2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। जब ये आ जाएगा तो उस कंडीशन में आपको इसके इक्वल जीरो के इक्वल पुट करके देखें तो बेसिकली 10/3, ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू 3 देखें तो यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन नहीं है, 3 पे, ठीक है। अब आप 10/3 पे देख लीजिए पहले कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं, तो देखो 3 से एंड 10/3 के बीच में हम देख रहे हैं, ठीक है, 3 से 10/3 के बीच में आप देखोगे तो ये इसकी वैल्यू जो आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा 3 से 10/3 के बीच में, और ये आपके पास नेगेटिव रहेगा, तो एफ डबल डैश एक्स रहेगा नेगेटिव, ठीक है, एंड जब हम 10/3 से ऊपर देखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो एफ डबल डैश एक्स रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि एक्स इक्वल टू 10/3 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। एंड अगर हम 3x इक्वल टू 10 में इसको सेटिस्फाई करा के देखें, 3 × 10/3 इक्वल टू 10, यानी कि सेटिस्फाई है ना, तो सेटिस्फाई है इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। आपको इस क्वेश्चन में इतना करना है, हिंट के तौर पे इतना कुछ बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।